हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ कमेंट्स के ऊपर और जो यूएस वाली जो दीदी है उनके ऊपर, क्योंकि उनको झूठ बोलकर सिंपैथी कार्ड खेलना बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं यूएस फैमिली के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। वो मैंने क्यों डिसाइड किया था वो मैं बताती हूँ कि मैंने जो है वो इस टॉपिक को अच्छे से देख लिया था, क्योंकि उधर जो है वो झूठ बोलकर सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा था। तो मैं जो है इस टॉपिक से पीछे हट गई और लोग जो है वो बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। और अब मैं यहाँ बोलूँ कि मेरे को धमकी मिल रही थी, तो मैं ऐसा सोशल मीडिया पर बताकर सिंपैथी कार्ड खेलना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने देख लिया कि ये सब झूठा खेल खेला जा रहा है। तो मैं जो है वो पीछे हट ली। और बात कर लेते हैं कि मैंने जो वीडियो डाली थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, उस पर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि आप डर गए। मैं यहाँ पर वो कमेंट भी लगा दूंगी। एक ही आईडी ने बहुत सारे कमेंट किए कि आप डर गए, हमने जो है वो आपके सारे वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, हमने तो ये वीडियो यूएस वाली जो दीदी है उसके पास भी भेज दिए हैं और एक और यूट्यूबर है उसके पास भी भेज दिए हैं। तो मैंने उनको ये दिया कि ठीक है, और दिल भी दिया कि भेज दो। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों डरूंगी। तो इसीलिए अब मैं ये वीडियो भी लेके आई हूँ कि कहीं आप सबको लग रहा हो कि मैं डर गई हूँ। तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं इस झूठ कीचड़ कचड़ा में पड़ने वाली नहीं हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फिर मैंने देखा मेरे पास इतने सारे कमेंट आने लगे, तो मैंने यूएस वाली दीदी की वीडियो देखी और कम्युनिटी देखी। तो मैंने कम्युनिटी देखी तो वहाँ पर जो मैंने ये वीडियो डाला था कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो वहाँ पर उन्होंने मेरी वो जो कम्युनिटी में लगा रखे हैं, मेरी जो वीडियो के नीचे कमेंट आए थे वो उन्होंने अपनी कम्युनिटी में लगा रखे थे। और उसके बाद मैंने वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने बोल रखा है कि एक लेडी ने मेरी मदर को इतना गलत बोला है, इतना गंदा बोला है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा है कि मेरी मदर के लिए कैसे बोला। और वो वीडियो जो है वो दीदी जी मतलब शिवानी ने कम्युनिटी में शेयर भी कर दिए, तो हमें बुरा लगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि आप ये झूठा सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ना तो किसी की वीडियो ढंग से सुनते हो और ना ही आप किसी की लाइव ढंग से सुनते हो। बस आपको किसी ने आके बोल दिया और आप इतना बड़ा बड़ा पैनल लगा लेते हो। आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी ही नहीं है। मैंने आपकी माता जी के लिए कुछ गलत नहीं बोला। मैंने यहाँ ये बोला है, जब आपने एक कमेंट के बेस पर पैनल लगा लिया कि शिवानी ने जो वो दिल्ली वाली दीदी है उसके बारे में इतना गलत बोला है कि वो पिछले जन्मों के कर्म भोग रही है, तो मैं वहाँ लाइव देख रही थी और मैंने फिर वहाँ कमेंट भी किया था कि आप अच्छे से सुनो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब आप जो है वो एक कमेंट के बेस पर पैनल लगाते हो और झूठा सिंपैथी कार्ड बटोरते हो, पब्लिक के सामने झूठी बातें परोसते हो। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है शिवानी की लाइव, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है जो दिल्ली वाली दीदी जी है उनके बारे में, और आपने वो पैनल झूठा लगा लिया। यहाँ से मेरे को समझ आने लगा था कि आपको सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलना है, झूठ बोलकर लोगों के सामने बातें रखनी है। तभी मैंने बोला था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। यहाँ जो है ये इनका मेन मकसद कुछ और ही है, तभी मैंने मना किया था। अब बात कर लेते हैं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपने ना तो मेरी वीडियो देखी है ना ही कुछ और है, और आपने बोल दिया कि मैंने आपकी मदर के बारे में बहुत गलत बोला है। नहीं बोला मैंने गलत, मैंने ये बोला है कि जब आपने एक कमेंट के बेस पर पैनल लगाते हो और आपकी माताजी आती है और बद्दुआ देती है, जबकि वो बात सत्य है ही नहीं। सुनो वो लाइव जाके, वो बात सच है ही नहीं। शिवानी ने बोला ही नहीं जो दिल्ली वाली दीदी है उसके बारे में कि वो पिछले जन्मों के कर्म भोग रही है। तो आपकी माताजी ने जब वो बद्दुआ देने की बात की, तब मैंने बोला कि भाई इधर भी शिवानी की जो माताजी है वो भी एक माँ है, और उसकी बेटी को सोशल मीडिया पर डिजिटल भिखारी फरौड हुआ है हमारे साथ, ये सब बोला जा रहा है, जबकि कोई प्रूफ नहीं दिखाया जा रहा है। फिर भी उसको ऐसे बोला जा रहा है। जब कोई किसी से मदद मांगता है वो पैसे वापस कर देता है तो उसको भिखारी नहीं बोलते हैं। हर एक जरूरतमंद आदमी, क्योंकि हर आदमी जो है वो अमीर नहीं होता है,
कोई भी जरूरतमंद आदमी किसी से पैसा जो है वो ले लेता है, उसको भिखारी नहीं बोलते हैं। और जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो सच का साथ देते ही नहीं है, क्योंकि जो पैसों की चकाचौंध भरी लाइफ होती है ना, लोग बिना समझे बिना सोचे उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि यही हो रहा है। क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, और जब प्रूफ मांगते हैं तो बोलते हैं उससे मांगो। अरे भाई, इल्जाम तो आपने लगाया है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आपने बोला है कि उन्होंने जो गुंडे लग गए पीछे वो झूठ बोला है, इसका मतलब आपके पास वो प्रूफ आया है ना, तभी तो आप उस प्रूफ के बेस पर उसको बोल रहे हो ना धोखा हुआ है, तो प्रूफ आप ही तो दोगे। और दूसरी बात ये बोल रहे हो कि जो आप बोल रहे स्कूल की फीस के लिए डबल पैसे मांग रही है। अरे भाई, उसने जो आप जिसका नाम गिना रहे थे ना वीडियो में, उन्होंने खुद लाइव में बोला है कि मेरे पैसे वापस हो चुके हैं 7,500 रुपये, और 30,000 मांगे थे वो मैंने नहीं दिए। और जो आप ये बोल रहे हो कि मैं अगर ट्रांजैक्शन दिखाऊंगी तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, तो आप ये भी देख लेना, जो कानून है, कोर्ट है, वकील है, ये सब दोनों तरफ की सुनते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप पर भी उठेगा कि आपको क्या लालच था, क्या आपका मकसद था कि आपने एक फैमिली को इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन की। क्योंकि क्वेश्चन उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन आप क्यों कर रहे थे, आपका क्या रीजन था, क्या लालच था, क्या मकसद था, तो क्वेश्चन उठता है। और इसीलिए मैंने बोला कि भाई आप प्रूफ दिखाइए। और जो ये आप बोल रहे हो पीआर है, तो आपको पीआर का मतलब पता नहीं है कि पीआर होता क्या है। कोई आदमी अपना ओपन माइंड है इस समाज में, जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई ये यूट्यूब जो है वो किसी की जागीर नहीं है, मैं जो यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, तो हम भी जो व्यूवर हैं, जो सब्सक्राइबर है, उनका माइंड ओपन है, वो भी सब कुछ सोच समझ के बोलते हैं। वो जो बोलते हैं वो अपने समझ, अपने विचार के हिसाब से बोलते हैं, और हमें जो सही लगा हमने वो ही बोला, और आपने बोल दिया कि वो पीआर है। तो ऐसे ही जो आपके लिए बोल रहे हैं, जिसको आप पैनल पर ले रहे हो, तो वो फिर आपकी पीआर हुई, क्योंकि हम तो फिर पीआर शिवानी के बन गए। तो ये तो साबित आपने कर दिया कि फिर वो भी आपकी पीआर है। तो जब आपकी पीआर हो सकती है तो शिवानी की भी है, तो आपको उससे दिक्कत क्या है। और इसी पीआर का मैं बताती हूँ पीआर कौन होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पीआर क्या होता है। मैं अब यहाँ एक कमेंट लगाऊंगी, आप देखना उन्होंने क्या बोला है कि आप पागल हो, आप गंवार हो, अनपढ़ हो, मुंह में राम राम बगल में छुरी, और आप तो शकल से ही डायन लगते हो, आप विधवा हो। अब आप बताओ कि ऐसा कौन बोलेगा। मतलब जो शिवानी का व्यूवर है, सब्सक्राइबर है, अगर मैं उसकी पीआर हूं तो फिर भी मेरे से ऐसे क्यों बोलेगा। और अगर आम ऑडियंस है, आम जनता है, तो वो भी मेरे से ऐसा क्यों बोलेगी। मतलब इसको इतनी तकलीफ क्यों है। इसका मतलब यही है कि ये खुद ऐसे कमेंट करवाते हैं, इतना गंदी लैंग्वेज तक ये बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि पीआर तो ये होते हैं। अब आप बताओ, अगर मैं विधवा हूं तो उनको क्या दिक्कत है, उनको इतनी तकलीफ क्यों है। क्योंकि विधवा को जीने का अधिकार नहीं है समाज में, विधवा को बोलने का अधिकार नहीं है समाज में। और वैसे भी मैं तो भगवान की दया से मेरा पति जो है वो इस दुनिया में है, मैं विधवा नहीं हूँ। हाँ, हमारे हरियाणा में ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो लेडीज जो है वो टिक्की, बिंदी, लिपस्टिक, ये चीजें जो है वो छोड़ देती है, बस ये बात है। तो आप ऐसे ही किसी को जज कर रहे हो। पर मैं तो फिर भी मानती हूँ कि अगर विधवा भी है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। अब आप देखो ये कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं जो कि इस हद तक बोलने के लिए आ जाते हैं। इसको बोलते हैं पीआर, क्योंकि नॉर्मल इंसान कोई नहीं बोलेगा किसी को आके इतना नीचे हद तक। तो अब आप खुद ही देख लीजिए। और इन्होंने एक वीडियो में और बोला है, जो ये कल इन्होंने वीडियो डाली है ना, उसमें भी कि भाई मेरे को जो है वो गलत बोला जा रहा है, मेरी मदर के लिए गलत बोला जा रहा है। तो भाई किसी की मदर के लिए गलत नहीं बोला जा रहा, आप किसी की बातें सुनते ही नहीं हो, और आप जो है वो पैनल लगा के बैठ जाते हो कि धमकी मिली है। जिसको आप पैनल पर ले रहे थे उस दिन, तो जिसको धमकी मिलती है ना वो डरता नहीं है, वो कमेंट डिलीट नहीं करता है। क्योंकि जिसके जिगरे में इतनी पावर होती है ना कि वो धमकी देता है, वो कमेंट डिलीट नहीं करता, वो डरता नहीं है। लेकिन आप खुद ही झूठे कमेंट करवाते हो, फिर उनको डिलीट करते हो,
और फिर बोलते हो कि हमें धमकी मिली है। तो धमकी नहीं मिली है, और आप कमेंट को धमकी मान के इतना बड़ा पैनल लगा रहे हो। पहले आप उस कमेंट को देखो, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि भाई आप ऐसे मत करो, क्यों किसी के पचड़े में फंस रहे हो। पर कहते हैं ना कि कोई अगर किसी की भलाई चाहता है तो लोग उसमें भी यही समझता है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं था, वो तो खुद बोल रहा था कि भाई मेरी पत्नी ने भी जो है पैसे दिए थे। तो आप झूठी सिंपैथी कार्ड खेलते हो और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। कभी बोलते हो कि धमकी मिली है, कभी बोलते हो कि जो दिल्ली वाली दीदी है उसको जो है बहुत गलत बोल रहा है कि वो पिछले जन्मों की कर्म भोग रही है। कभी आप बोलते हो कि मेरी मदर के लिए गलत गलत बोल रहा है, जबकि किसी ने बोला ही नहीं गलत। आप अच्छे से ना तो सुनते हो ना ही कुछ करते हो, और ऐसे ही पैनल लगाते हो, वीडियो बनाते हो और सिंपैथी कार्ड खेलते हो। तो ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो, क्योंकि अगर आपने मेरे ऊपर अगर झूठे आरोप लगाए बिना किसी प्रूफ के कि मैंने आपकी मदर के लिए गलत बोला है, तो ये बात बहुत गलत होगी। और मैं बिल्कुल आपको सामने से बोल रही हूँ, आप मेरे बारे में तो जो है वो गलत बिल्कुल भी मत बोलो, क्योंकि मैंने गलत नहीं बोला आपकी माता जी को। तो मेरे बारे में झूठ बोलकर सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो कि मैंने आपकी माता जी के बारे में बोला है, क्योंकि आप झूठा सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो कुछ भी। तो भाई वो मैं शिवानी नहीं हूं कि आप कुछ भी बोलोगे। यहां पर जब आप एक्शन ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी बोलने का पूरा अधिकार है। मैंने देखा दो वीडियो में ऐसे बोल रखा है। मैंने एक वीडियो डाली, मैं चुप रही, दूसरी वीडियो में भी यही बोल दिया। क्यों भाई? इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप दूसरे आदमी को पोक कर रहे हो कि वो बोल ले, जबकि मैंने बोल दिया था कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी इस टॉपिक पर। लेकिन पोक कर रहे हैं, कमेंट करवा कर पोक किया जा रहा, खुद उधर से पोक कर रहे हैं। तो जी बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।